जय महाराज जी की आप सभी को। ऋणी हूँ मैं आपकी गुरुवर, नहीं जहाँ में कोई आपके जैसा रहबर। न देखा आपने मेरे मन का मैल, न देखा मेरे कर्मों का विकराल खेल। देखकर मुझे ब्रह्म ज्ञान मूल्यवान कर दिया, ठोकर खा रहे पत्थर को आपने गढ़ दिया। ठोकर खा रहे पत्थर को आपने गढ़ दिया। आज का विशेष अंतः अनुभूति। धन्यवाद गुरुदेव मुझसे सेवा लेने के लिए, धन्यवाद गुरुवर मुझसे सेवा लेने के लिए। गुरु घर में सेवा करने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा, कोई भी तो नहीं। मुझे भी गुरु महाराज जी की कृपा से जैसे ही नूरमहल आश्रम से सेवा का मौका मिला तो मैंने झट से हाँ कर दी। सेवा में जाने के लिए इतनी अधिक खुशी थी कि मैंने जल्दी से सारी तैयारी कर ली। पर सेवा में जाने से पहले एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मैं सेवा में जा नहीं पाई। थोड़े दिनों के बाद फिर से मेरी झोली में सेवा रूपी प्रसाद गिरा, लेकिन इस बार भी मेरी झोली फटी ही निकली। तबीयत फिर से खराब हो गई और सेवा का मौका फिर से छूट गया। इस बार तो मुझे इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ा, क्योंकि इस बार भी मेरी सेवा छूट गई थी। इसलिए सारा दिन बस मैं सेवा के बारे में ही सोचती रहती थी। सारे सेवादार पहुंच गए होंगे गुरु घर की सेवा से, सबने अपने आप को झोंक दिया होगा। काश मैं भी सेवा में जा पाती, आज मैं भी गुरु घर में बैठी होती। एक दिन लेटे लेटे सुमिरन करते हुए मेरी आंख लग गई। तब मैंने दिव्य स्वप्न में अपने दिव्य गुरुदेव को देखा। वे मेरे पास आए और कहने लगे, तू क्या कह रही थी? तुम नूरमहल नहीं जा पाई, तुम्हारी सेवा नहीं लग पाई। चलो आज मैं तुम्हें नूरमहल आश्रम ले चलता हूँ और तुमसे सेवा करवाता हूँ। इस तरह मैं गुरु महाराज जी के साथ नूरमहल पहुँच गई और वहाँ मैंने खूब सेवा की। जब सेवा करके थक गई तो एक वृक्ष का सहारा लेकर मैं थोड़ा आराम करने लगी। इतने में बाहर से एक आवाज़ आई, माँ क्या आज दवाई नहीं खानी है? कितनी देर हो गई है, आप कब से सोए जा रही हैं? मैंने बंद आँखों में से कहा, बेटा मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं नूरमहल में हूँ और सेवा कर रही हूँ। मेरी बेटी ने कहा, आप नूरमहल में नहीं चंडीगढ़ में हो, आँखें खोल कर देखिए। जैसे ही मैंने अपनी आँखें खोली तो मैंने अपने आप को अपने परिवार के बीच पाया। मेरी आंखें नम हो उठी और हृदय ने कहा, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव मेरी इस कामना को पूरा करने के लिए, मुझसे सेवा लेने के लिए। धन्यवाद गुरुदेव मेरी इस कामना को पूरा करने के लिए और मुझसे सेवा लेने के लिए। और ऐसे ही विशेष अंतः अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी करती है तो अपने अंतः अनुभवों को या दिव्य स्वप्न को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं और दर्ज कराएं। यह हमारी सेवा है और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और अपने फैमिली और रिलेटिव में भी इन अनुभवों को अवश्य शेयर करें। जय महाराज जी की सभी को। प्रार्थना सुख और शांति प्रदान करती है, यह हमारे जीवन आसान बनाती है। प्रार्थना सुख और शांति प्रदान करती है और यह हमारे जीवन को आसान बनाती है। अंत में आप सभी को मेरा जय महाराज जी की। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा श्री राम कथा अमृत जो साध्वी सुश्री सौम्या भारती जी के द्वारा हो रही है, यह कथा 31 मार्च से 6 अप्रैल 2024 तक होगी। यानी कि यह कथा कल प्रारंभ हो चुकी है और यह 6 अप्रैल 2024 तक होगी। इसका समय है शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। श्री
हरकिशन गार्डन, FF रोड, जलालाबाद यह एड्रेस है। अगर आप लोगों में से कोई भी उस जगह पे रहते हैं तो इस कथा का लाभ अवश्य लें और अपने रिलेटिव और अपने फैमिली को भी इस कथा में अवश्य ले जाएं। या आपके अगर कोई रिलेटिव इस एड्रेस पे रहते हैं तो आप उन्हें फ़ोन करके कह सकते हैं कि वो इस कथा का लाभ अवश्य लें। और आयुर्वेदिक शिविर भी वहाँ पे लगेगा 3 से 4 अप्रैल, 3 और 4 अप्रैल 2024 को शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयुर्वेदिक शिविर भी रहेगा। तो आप उसमें अपने हेल्थ चेकअप्स वगैरह भी करवा सकते हैं। इसका भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ पहुँचने में तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे संपर्क हेतु नंबर्स दिए गए हैं, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि यह कथा एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे हो रही है। तो आप लोग ज़रूर इस कथा में जाएं और इस कथा का लाभ लें। जय महाराज जी की आप सभी को।